हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में करेंगे हम मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो कि फिज़िकल हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमें अपीयर होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में करेंगे हम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो किस चीज़ की बनी है? एलिमेंट्स की बनी है। हमें अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो है 118 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को एक साइंटिस्ट थे लेवोशियर, उन्होंने इनको क्लासिफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, कि ये एलिमेंट्स मेटल्स हैं और ये एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। अब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी वो की थी इनकी स्टडी करके, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की इन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? मेटल्स को क्लासीफाई किया, नॉन मेटल्स को क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है मेटल्स के। जो मेन ग्रुप मेटल्स है यहाँ पे दिखाया गया आपको: एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिन, टेल्यूरियम, पीबी होता है आपका लेड, बिस्मिथ और पोलोनियम। ये सारे क्या हैं आपके? ये हैं आपके मेन ग्रुप की मेटल्स। दूसरी उसके बाद है आपके पास अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में से देखिए कौन कौन है आपके पास। अल्कली मेटल्स में से यहाँ पे आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में आपके पास क्या क्या है? यहाँ पे आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सारे क्या हैं आपके पास? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इसलिए इनको नाम अलग अलग दिए गए हैं, मेन ग्रुप अल्कली और एल्केलाइन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की वो क्या हैं, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी जो हर एक मेटल शो करती हैं। इनमें भी कुछ एक आपकी एक्सेप्शंस हैं, वो साथ साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो मेटल्स हैं उनके अंदर एक शाइनी अपीयरेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक लश्यर। मतलब धातुओं के अंदर धात्विक चमक होती है, एक अलग सी चमक होती है मेटल्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लश्यर। इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस शाइनी अपीयरेंस की वजह से इनको यूज़ करते हैं ज्वेलर्स और डेकोरेशंस के कामों के लिए। जो गोल्ड और सिल्वर है आपकी, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ज्वेलरी बनाने के लिए। पता ही होगा आपको, खरीदते भी हम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ओल्ड डेज के अंदर जो मिरर थे वो शाइनी मेटल्स के बने होते थे, जैसे कि सिल्वर। सिल्वर एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये जल्दी से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। सिल्वर एक मेटल ही है आपकी, जिसको हम चांदी बोलते हैं। ये क्या करता है? जितनी भी इसके ऊपर लाइट गिरती है उसका 90% ये रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जितने भी हमारे मॉडर्न मिरर्स हैं वहाँ पे क्या किया जाता है? एक जो पतली सी कोटिंग की जाती है ग्लास के ऊपर, वो कौन सी मेटल की जाती है? सिल्वर की। क्यों की जाती है? एक अच्छा रिफ्लेक्टर होने की वजह से। तो यहाँ पे हम लश्यरस प्रॉपर्टी की बात की है कि ज़्यादातर मेटल्स के अंदर लश्यरस प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर मोस्टली हार्डर टू कट। मेटल को काटना आसान नहीं है, उनको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये भी नहीं है कि सभी मेटल की हार्डनेस एक ही जैसी होती है, उनको काटने के लिए उतनी हमें फोर्स या प्रेशर को लगाना पड़ता है। नहीं, जो हार्डनेस होती है मेटल्स की वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी। जैसे एक मेटल ले लिया आपने सोडियम और दूसरी मेटल ले लिया आपने आयरन, तो दोनों की जो हार्डनेस है वो अलग अलग है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मेटल्स के जो बहुत आसानी से कट जाती हैं चाकू का यूज़ करके। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास? यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटाशियम और मैग्नीशियम। कैसी मेटल्स हैं ये जिनको काटना क्या है? बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर बीइंग हैमर्ड कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल को जब हथौड़े के साथ पीटा जाता है तो वो पतली पतली चद्दर्स में बदल जाती है, मतलब उनकी पतली परतें बनाई जा सकती है मेटल्स को हैमरिंग करने के बाद। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल का हैमरिंग के बाद पतली शीट्स में बदल जाना। और सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल की बात की जाए तो जो गोल्ड और सिल्वर है वो ऐसे मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल, मतलब जिनकी जो चद्दरें होती हैं बिल्कुल पतली बना सकते हैं हम।
दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी फाइन शीट्स, इनको क्या कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा पतली फाइन शीट्स में बदल सकते हैं। और जैसे घर पे आपने देखा भी होगा एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं हम, वो भी क्या है, एक एल्यूमिनियम मेटल की आपकी मिलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से उसकी बहुत पतली एक शीट है हमारे पास। और एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं हम जो रैपिंग होती है हमारे मेडिसिन्स की, जो भी कैप्सूल वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं जिसको हम ओपन करते हैं, तो जो भी उनका रैपर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, एल्यूमिनियम मेटल का। चॉकलेट की जो रैपिंग होती है, फूड मटेरियल जैसे घर पे हम खाने को क्या करते हैं, पैक करते हैं, तो किस में पैक करते हैं, आपको यहाँ पे पैकिंग की जाती है सिल्वर फॉइल्स के अंदर, सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर, क्योंकि जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसने रैपिंग करना फूड मटेरियल्स का, मेडिसिन्स का, चॉकलेट का, वो सेफ होता है, वो खाने से रिएक्शन नहीं करती हैं। हमने जो मेडिसिन उनमें पैक की है वो सेम टू सेम वही रहेंगी, उनका नेचर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल्स की हम पतली पतली तारें बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। देखी भी होगी अपने तार, कॉपर की तार देखी होगी आपने घर पे, जो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाते हैं तो उसमें हम कॉपर मेटल की जो वायर है वो यूज़ करते हैं, या फिर फैन वगैरह है उनके अंदर जो मोटर लगी होती हैं उनके अंदर भी क्या होता है आपका कॉपर वायर ही यूज़ की जाती है। तो जो वायर है यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी क्या है आपकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सी हैं, वो आपकी हो जाएगी सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड आपकी मोस्ट डक्टाइल होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना मतलब गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार निकाल सकते हैं, तो सोच सकते हैं आप कितनी ज़्यादा डक्टाइल मेटल है आपकी गोल्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रिक वायर इन होम्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर पे वायरिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, एल्यूमिनियम की होती है वायर, और या फिर कॉपर की होती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर से ईजिली फ्लो हो जाती है, गोल्ड के अंदर से, सिल्वर के अंदर से, कॉपर के अंदर से और एल्यूमिनियम के अंदर से। गोल्ड और सिल्वर क्या है, काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से घर में हम उनकी जो कंडक्शन करवाने के लिए उनको हम यूज़ नहीं करते। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर है उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर्स के अंदर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स के लिए किया जाता है। कॉपर वायर को हम यूज़ करते हैं घर के अंदर क्योंकि ये थोड़ी क्या है सस्ती है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी cooking utensils and water boilers are made up of iron, copper and aluminium because they are good conductor of heat। आपने देखा भी होगा घर पे किचन में हम क्या करते हैं, खाना वगैरह जो बनाते हैं हम वो किसके अंदर होता है, हमारे जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, कुकर हो गया आपका, या फिर जो आपके कंटेनर्स होंगे बाकी कंटेनर्स, उसमें क्या होता है वो कंटेनर्स आपके मेटल्स के बने होते हैं। अब वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर जो हीट होती है वो जल्दी से कंडक्ट हो जाती है। आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन मेटल्स का यूज़ करते हैं हम कुकिंग करने के लिए, और वाटर बॉयलर्स में भी इन्हीं का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स आर सोनरस। मेटल के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है जब मेटल किसी चीज़ से टकरा जाती हैं। तो जैसे कि बेल वगैरह होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स की जो यूज़ है, नेक्स्ट आपका आयरन, जैसे कि आपको पता भी होगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है। इसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए, कैरिजेस बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, all metal except mercury exist in the solid form at room temperature, therefore they can retain their shape under normal condition। मरकरी मेटल को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं आपकी वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं तो वो इतनी जल्दी से अपनी शेप को चेंज नहीं करती हैं, और नॉर्मल कंडीशन में उनकी शेप रिटेन रहेगी, जो शेप है वो शेप आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो आपको ये ड्रॉप्स दिखाए गए हैं, ये किस चीज़ के ड्रॉप्स हैं, आपके मरकरी मेटल के ड्रॉप्स हैं, क्योंकि जो मरकरी मेटल है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है।
नेक्स्ट है आपका मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उनको पिघलाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स हैव हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ, दैट इज दे कैन बी स्ट्रेच टू सम डिग्री विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उनको हम मोड़ सकते हैं कुछ एक डिग्री बगैर उनको तोड़े हुए, ठीक है। कुछ एक डिग्री पे मेटल्स को मोड़ा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सबसे ज़्यादा टेंजाइल स्ट्रेंथ रखने वाली मेटल का वो है आपकी टंगस्टन। टंगस्टन मेटल क्या है, आपकी टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। ये मेटल जल्दी से वो टूटती नहीं है। जैसे रबड़ को हम स्ट्रेच कर सकते हैं ना, वैसे ही हम मेटल्स को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक डिग्री तक ही स्ट्रेचिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट आपका है नो टू मेटल्स आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर। कोई भी दो मेटल्स आपने लिए हैं, जैसे लोहा ले लिया और तांबा ले लिया है, वो एक दूसरे से आइडेंटिकल एब्सोल्युटली मतलब हर एक वे में एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी नहीं करती हैं वो, मतलब उनके अंदर जो कुछ एक प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे कि हम बात करें आयरन और कॉपर की, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है लेकिन कॉपर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, गोल्ड एंड प्लेटिनम मिलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, लेकिन वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और जिसकी वजह से वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि क्या है, एक बेस है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जब मेटल को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उनको बर्न किया जाता है, तब वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके मेटेलिक ऑक्साइड्स बना लेती हैं। और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स वो बनाती हैं वो कौन सा नेचर का मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिक नेचर का। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है आपको, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको मेटल दिखाई गई है मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल ने किससे रिएक्शन की, ऑक्सीजन से। बनाया क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसा ऑक्साइड है, आपका बेसिक ऑक्साइड। अब हमें पता कैसे चलेगा ये बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेड लिटमस के ऊपर डालेंगे इसके सॉल्यूशन को, और वो रेड लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हम बता पाएंगे वो कैसा नेचर रखता है, बेसिक नेचर। मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि मेटल ऑक्साइड जब बनता है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 282 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को ख़राब किए हुए हैं। तो स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। दिखाई दे रहा है आपको, एक यहाँ पे ये डोनेशन हुआ है और एक डोनेशन ये हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और बन के आ गया है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास बनता क्या है, Mg2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वाटर से रिएक्शन। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर। मेटल्स अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्शन करती हैं। कुछ एक मेटल तो ऐसी होती है जो ठंडे पानी से ही रिएक्शन कर जाती हैं, और कुछ एक मेटल ऐसी होती हैं जिनको रिएक्शन करने के लिए ठंडा पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो रिएक्शन थोड़ी कम विग्रसली करती हैं, थोड़ी स्लोली रिएक्शन करती हैं। और कुछ मेटल तो ऐसी होती हैं जो स्टीम से रिएक्शन करती हैं, और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो स्टीम से भी वाटर की फॉर्म में रिएक्शन नहीं करती। मतलब अलग अलग मेटल अलग तरह के यहाँ पे रिएक्शन शो करती है वाटर के साथ। तो हम पहले डिस्कस करें, सोडियम मेटल बहुत वोलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ पे जैसे कि आपको रिएक्शन में नजर आ रहा है, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये काफ़ी हमारी जो रिएक्शन है वोलेंट रिएक्शन होती है, काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अचानक से एकदम से रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम रिएक्ट माइल्डली विद द वाटर बट विग्रसली विद स्टीम। जो मैग्नीशियम है अगर हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो माइल्डली रिएक्शन करता है, लेकिन स्टीम से रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत फास्टली रिएक्शन करता है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे, जिंक और आयरन रिएक्ट मिडली विद स्टीम। जो जिंक और आयरन मेटल है वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं लेकिन माइल्डली रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट 3 मेटल
कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये कभी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करते, चाहे ठंडा पानी ले लीजिए, चाहे गर्म पानी ले लीजिए, चाहे आप स्टीम ले लीजिए। तो इसलिए तो हम गोल्ड और सिल्वर को पहन सकते हैं ना आराम से पानी के अंदर। जब हम पानी के अंदर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर हम आराम से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट मेटल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड हाइड्रोजन, ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन कर जाती हैं एसिड्स के साथ, और एसिड से रिएक्शन करने के बाद मेटल्स बनाते क्या हैं, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है, मेटल है आपकी मैग्नीशियम, एसिड है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्शन होने के बाद बना क्या है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती है मेटल्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी उसके किससे, कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिया गया है कॉपर सल्फेट, जो कि आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है, सॉल्यूशन का कलर कैसा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर आपको एक आयरन नेल डालनी है, आयरन नेल मतलब Fe आपके पास, मतलब एक तो आयरन है Fe है, और दूसरा आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4। अगर इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, आपका आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को हटा देगा, सल्फेट आयन के साथ खुद जुड़ जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे रिएक्शन में, सल्फेट आयन से खुद बॉन्डिंग कर लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट, उसका कलर चेंज नजर आएगा, क्योंकि जो कॉपर था वो तो क्या हो गया, आपका हट गया वहाँ से। ठीक है, सल्फेट क्या किसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, सल्फेट ने आयरन के साथ, तो जिसकी वजह से जो कॉपर मेटल है वो आयरन के ऊपर आ गई है, जो कोटिंग है वो आयरन नेल के ऊपर हो गई है, और जो सॉल्यूशन है वो आपका किस चीज़ का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा होगा, आपका ग्रीन कलर। ठीक है, कैसा कलर देगा आपको, ग्रीन कलर। मतलब एक तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, और जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, जो मेटल्स हैं उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, मेटल्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है, मेटल्स खराब हो जाती हैं जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज हो जाती हैं। तो जैसे कि आपने नॉर्मली देखा भी होगा, लोहे के ऊपर रस्टिंग होती है, लोहा खराब हो जाता है, अगर उसके ऊपर हम पेंट ना करें या उसके ऊपर हम ऑयल वगैरह अप्लाई ना करें। अगर हम बात करें कि ऐसी मेटल जो कि कोरोजन से रेजिस्टेंस रखती है, वो कौन सी मेटल है आपकी, टाइटेनियम मेटल। ये क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसके ऊपर इतनी जल्दी से कोरोजन नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बात करें और मेटल्स की, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये आपकी ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये आपकी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं, अगर इन्होंने एक बार अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना ली और तो दोबारा ये ऑक्सीजन से कट ऑफ कर देंगे, दोबारा इसे मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होगी। मतलब एक तरह की इनके साथ जो ऑक्सीजन की लेयर बनी है वो एक तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग है, जो प्रोटेक्शन करेगी मेटल को फर्दर कोरोजन से। तो इनके लिए तो फायदा ही है, ऑक्सीजन की लेयर एक बार बन गई, दोबारा मेटल खराब ही नहीं होगी, और वो लेयर क्या करेगी, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी ऑक्सीजन गैस से।